तो दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं। अब हम लोग आज जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने। वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगती है, भीड़ होती है वहाँ पर भी। और पीपल कोठी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग अभी वहाँ पहुँचेंगे, 3 घंटे का समय तो यहीं लग जाएगा। उसके बाद वहाँ 3 से 4 घंटे हम लोग को लाइन में लगना होगा। उसके बाद ही हम लोगों के दर्शन हो पाएंगे। इसके बाद हम लोग माना गाँव जाएंगे और जो चाइना का बॉर्डर है और जो भी अन्य चीज़ें हैं देखने लायक, वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों केदारनाथ से दर्शन करने के बाद हम लोग अगले दिन निकल लिए थे पीपल कोठी के लिए, जो कि फाटा से 131 किलोमीटर दूर था। और आज हम लोग जा रहे हैं पीपल कोठी से बद्रीनाथ धाम पर। वहाँ आज हम लोग दर्शन करेंगे। दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समस्या होती है भूस्खलन की, कभी भी लैंडस्लाइड होने लगता है। और आपने देखा ही था जब हम लोग रास्ते में ही लगभग 20 किलोमीटर पहले ही लैंडस्लाइड हो गया था। इसमें से 3-4 लोगों की जान चली गई थी। एक बड़ी ब्लैरो पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा था। तो ये एक थोड़ा रिस्की यहाँ पर होता है। और आप देखें कि सभी लोग नींद में हैं क्योंकि थके हुए हैं। 3 धाम हमारे हो चुके हैं, 1 धाम बचा हुआ है। सब लोग बहुत थक चुके हैं। और बद्रीनाथ धाम अभी यहाँ से 57 किलोमीटर दूर है। और वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में 1 किलोमीटर भी 3 किलोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि घुमावदार रास्ता होता है। और अभी हमको इस पहाड़ी की चोटी पर पहुँचना है। घुमावदार रास्ता होता है तो काफ़ी टाइम लगता है। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम पर। और देखिए यहाँ पर भी पिट्ठू वगैरह यहाँ पर भी हैं। मुश्किल से आपको 1 किलोमीटर ही चलना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लंबी लाइन लगी है, ये यहाँ से ही हमको अभी लाइन लगाना है। और हम लोग पहुँच रहे हैं अब धाम पर। ये क्या है भैया? शुगर बादाम है, स्काई फ्रूट शुगर के लिए। 20 दिन में शुगर कंट्रोल, 3 महीने में खत्म, जब से खत्म कर देगा शुगर। 20 दिन में शुगर कंट्रोल हो जाएगा, 3 महीने में खत्म हो जाएगा। 3 महीने में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में शुगर कंट्रोल कर देगा। 1 दिन के अंदर कहीं ना। क्यों, क्या रेट है भैया? 1000 है। 1000 रुपये आना जाना। दोस्तों एक तो है पहाड़ों पर आप बादल को बहुत नज़दीक से देख पाएंगे। और सामने जस्ट आपके सामने देख पा रहे होंगे ये मंदिर है जिसमें हमें अभी जाना है। और श्री बद्रीनाथ मंदिर का रास्ता यहाँ से है। ये देखिए तप्त कुंड यहाँ पर भी है, गर्म कुंड है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गर्म चलेंगे। मैं आपको गर्म कुंड दिखा रहा हूँ। उससे पहले आपको पुल के पहले ही बाईं तरफ यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, आपको एक टोकन लेना होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष चेकिंग हो नहीं रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक नहीं कराया, ही हम लोगों ने कर लिया। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। 1-1.5 घंटा मतलब लग जाएगा, मतलब लाइन में लग जाएगा। आज भीड़ कम है? हाँ भीड़ कम ही है। कल परसों नॉर्मल है। आज सबसे कम भीड़ है? हाँ सबसे कम है। 80 रुपये। हाँ उनका कहना है कि सबसे कम भीड़ आज है। ये तुलसी है, तुलसी भैया? अच्छा तुलसी की माला चढ़ती है। ये 200 का है। ये कितने का भैया? ये 250 वाला, वो 200 वाला। ये 250 वाला, ये 200 वाला। 200 वाला, ये 150 वाला है। 200 वाला में माला नहीं है ना? है माला है। अच्छा माला सब में है कि तुलसी की माला यहाँ पर चढ़ती है। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं तप्त कुंड की तरफ। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो बाईं तरफ देंगे तो यहाँ महिलाओं के लिए कुंड बना हुआ है। यहाँ पर महिलाएं स्नान कर सकती हैं। और दाईं तरफ पे पुरुषों के लिए हुआ है, जहाँ पर पुरुष स्नान कर सकते हैं। और हम लोगों ने तो स्नान नहीं किया था, लेकिन हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने स्नान यहाँ पर किया था। और ऊपर से ही पानी हम लोगों ने छिड़क लिया था तप्त कुंड का। स्नान हम लोगों ने नहीं किया था। कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने स्नान किया था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी था। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं ऊपर। तप्त कुंड देखने के पश्चात हम लोग जा रहे हैं ऊपर लाइन में लगने के लिए, क्योंकि तप्त कुंड जो है वो नीचे बना हुआ है। ऊपर जाके हम लोग लाइन लगेंगे क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। और ये देखिए मंदिर है। हम प्रयास कर रहे थे यहाँ पर कि शायद कहीं से कोई व्यवस्था हो जाए, जैसे जल्दी दर्शन उसके और जल्दी हम वापस अपने रूम पहुँच गए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं बन पाई हम लोगों की। हम लोगों को लाइन में ही लगना पड़ा। और ये मंदिर देख सकते हैं, ये लाइन आप देख रहे होंगे, बहुत लंबी लाइन लगी है। अभी मैं पीछे से दिखाऊँगा इतने लंबे जाकर हम लोगों ने लाइन लगाई। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्रीनाथ जी की शालिग्राम पत्थर मूर्ति की पूजा की जाती है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि भगवान विष्णु जी ने नारायण का रूप रखकर सतयुग में यहाँ पर तपस्या की थी। और शालिग्राम पत्थर से बनी विष्णु जी की मूर्ति लगभग 1 मीटर ऊंची है। और धर्म शास्त्रों के अनुसार इसे विशालपुरी भी कहा जाता है। और विष्णु जी की पूजा होती है तो विष्णु धाम भी कहा जाता है। अरे अपने ग्रुप वाले लाइन खत्म होने का नाम ही ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चाइना बॉर्डर ना पहुंच जाए हम लोग। वहाँ तक लाइन लगी हो, चाइना वालों से मिला है। क्यों ओरिजिनल है ये? हाँ जी भैया। कितने का है? 20 रुपये का भैया, 100 का 6। ये पेट क्यों है क्या? हाँ जी पेट तोड़े इसको।
पेड़ का टूटा फल है ओरिजिनल। दोस्तों फाइनली हम लोग लग गए लाइन में और पीछे थोड़ी सी और लाइन बची है, तो हम लोग अंतिम छोर पर ही लगे हुए हैं। हमारी टीम लगी हुई है सब। अब देखते हैं कितना समय लगेगा दर्शन। दोस्तों हम लोग करीब 10 बजे लाइन में लगे थे। बहुत लंबी लाइन है। हम लोग मुश्किल से 100 मीटर ही आगे बढ़े होंगे और मुझे लगता है कि अभी 2 से 3 घंटे यहाँ पर लगने वाले हैं। मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। एक ही लाइन है, बहुत लंबी लाइन लगी है। वहाँ जाना है दर्शन करने हम लोगों को, वहाँ पे एकदम किनारे पे हम लोगों को जाना है। तो दोस्तों इतनी लंबी लाइन लगी है, घंटा भर हो गया है, लेकिन फिर भी हर मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लाइफ है। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। गाना बज रहा था राधा का, तो हम लोग डांस कर रहे हैं उस पर। तो दोस्तों दोपहर के 12 बज गए हैं और 10 बजे हम लोग लाइन में लगे थे। 2 घंटे का समय हो गया और लगभग 200 मीटर हम लोग आगे आए हैं। देखते हैं और कितना टाइम लगता है। अभी फ़िलहाल हम लोग को 2 घंटे हुए हैं। आगे देखते हैं 2 से 3 घंटे शायद हम लोगों को लग जाए। और दोस्तों मौसम की बात करें तो यहाँ पर ठंडक है और देखिए मेरा अभी कैप लगाया हूँ स्वेट शर्ट का। सर्दी यहाँ पर है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने तो सर्दी के कपड़े लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर सर्दी है। जैसी सर्दी केदारनाथ में थी वही सर्दी यहाँ पर भी है। जैसी लाइन केदारनाथ में लगी थी उसी तरह की लाइन यहाँ पर भी लगी हुई है, देख लीजिए ना। और 2 घंटे में सिर्फ 200 मीटर ही हम लोग आगे आए हैं। देखते हैं और कितना समय लगने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी देर मशक्क़त के बाद अब लाइन जो है स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि 2 बजे कपाट है बंद हो जाते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे लोग पहुंच जाएं। 1:15 बजा है अभी और हम लोग लाइन में लग चुके हैं ऊपर। कोशिश हम लोग यही थी कि 2 बजे से पहले दर्शन हो जाए, वरना हम लोगों को 1 घंटे का वेट करना पड़ता और हम लोग और लेट हो जाते। और हम लोग लाइन में लग गए। अभी 1:20 का समय हुआ था और प्रार्थना कर रहा था मैं जल्दी से दर्शन हो जाए, वरना हम लोगों को और वेट करना पड़ेगा। और भीड़ आप चारों तरफ देख सकते हैं मंदिर के, कितनी भयंकर भीड़ है। वैसे भी 4 धाम की जब बात आती है उत्तराखंड के अलावा हम देखें तो उत्तराखंड के अलावा 4 धामों में एक नाम बद्रीनाथ का भी है। बाकी के 4 धाम जो हम लोग कर रहे हैं वो उत्तराखंड के 4 धाम हैं। बाकी 4 धाम है वो अलग है। तो उन 4 धामों में एक धाम बद्रीनाथ भी है। और मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके और करीब 1:40 पर हम लोगों ने दर्शन किए। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों के 4 धाम कंप्लीट हो चुके हैं। सुबह 10 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और 1:30 बजे हम लोगों को लगभग दर्शन हुए हैं। और मेरे पीछे आप देखें जो ये स्थान दिख रहे हैं, यहाँ से लंबी लाइन लगी थी। लगभग 1 किलोमीटर की लाइन थी जिसमें वो लगे। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे आपके कोई जल्दी दर्शन हो सके या ऐसी कोई VIP व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो लगभग हम लोग 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लाइन में लगे और 1:30 बजे फाइनली हम लोग को दर्शन हुए। अब हम लोग चलने वाले हैं माना गाँव की तरफ। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ये है भारत का प्रथम गांव माना गांव। यहाँ हम लोग चलने वाले। आखिरी प्लेस हमारा यही बचा है घूमने के लिए। चलते हैं, देखते हैं क्या है। और जैसे ही आप स्टार्ट में देखेंगे बर्फ़ के बड़ा सा ग्लेशियर, एक बड़ी सी चट्टान आप देखें बर्फ़ की, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी रोड के दोनों तरफ। और इसी से पानी बहता हुआ आ रहा है रोड पर और एकदम ठंडा पानी। सर्दी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। जैसी केदारनाथ में थी वैसी बद्रीनाथ में थी। और हमारी टीम कुछ मेंबर्स फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ये पानी जो है आप देख रहे हैं ग्लेशियर जो बर्फ़ की चट्टान बनी हुई है उसी का पानी बह के नीचे आ रहा है। एकदम ठंडा पानी था, पूरी बर्फ़ से चट्टान है। और बादल आप देखें पहाड़ों से टकरा रहे हैं बादल। कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी बारिश होने लगती है, कभी धूप निकल आती है। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माना गांव में सबसे पहले हमने देखी गणेश गुफा, जिसके अंदर चलते हैं और मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या मान्यता है, क्या यहाँ का इतिहास रहा है। दोस्तों यहीं श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश जी का स्मरण किया था। आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया,
व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, आप किसी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर मत लिखिएगा। श्री गणेश जी एवं व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान पर, क्योंकि ये अंतिम गांव है। इसके बाद जो है यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ के बाद चाइना का बोर्ड लग जाता है। और यहाँ पर एक गुफा है, इसमें श्री वेदव्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था तथा 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो ये हमारी वेदव्यास जी की गुफा है। चलिए चलते हैं इस गुफा के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये रही भारत के प्रथम गांव पाना गांव की चाय, जो कि व्यास गुफा के जस्ट बगल में ही है। चाय पीने के बाद दोस्तों हम लोग चल रहे हैं भीम पुल की तरफ, जो कि 300 मीटर नीचे है। और यहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है और सरस्वती माता का मंदिर भी है। तो ये बहुत देखने लायक यहाँ पर स्थान है, जो मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि सरस्वती नदी हमने देखी नहीं है। तो यही एक गांव है माणा गांव, जहाँ पर आप सरस्वती नदी को देख सकते हो। और यहाँ पर इसका तालाब देख पाएंगे और यहाँ पर आप मेरा संगम भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप सरस्वती नदी देख सकते हैं। मैं बहुत उत्सुक था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी सरस्वती नदी को देखते हुए, क्योंकि मैंने अक्सर संगम में ये देखा है प्रयागराज में कि सरस्वती नदी नीचे है, दिखाई देती, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष रूप से सरस्वती नदी को देख पा रहा था। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर देखना है कि भीमशिला। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने इस विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़ गए थे, तब से यह पुल भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो आप ये जो पुल देख रहे हैं, सरस्वती नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, जो शिला रखी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये भीम ने उठा के यहाँ पर रखा था ताकि इसको सरस्वती नदी को आसानी से पार किया जा सके स्वर्ग के रास्ते जाने के लिए। और यहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर भी बना हुआ है, इसके आप दर्शन कर पा रहे होंगे। अब दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण स्थान देखने लायक है वो ये है स्वर्ग का रास्ता। यहीं से पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे। ये वो गेट बना हुआ है, इस लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग। यहीं से पांचों पांडव गए थे स्वर्ग के लिए। तो दोस्तों, सरस्वती नदी के पुल पर सरस्वती नदी का जल भी मिल रहा था, जो मैंने थोड़ा सा खरीद लिया। मैं नहीं जानता इसका यूज़ कहाँ होता है, लेकिन सरस्वती नदी हमको देखने को नहीं मिलती है, तो इसका जल मैंने ले लिया और अपने साथ लेकर आ गया। यहाँ पर 2 नदियों का संगम हो रहा है, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी। ध्यान से देखें, यहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी, यहाँ से जा रही है सरस्वती नदी, और इस स्थान पर यहाँ पर इनका संगम हो रहा है। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। दोस्तों, फाइनली हम लोगों की 4 धाम की यात्रा आज समाप्त हो चुकी है। 27 तारीख से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी और 6 जून को हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस पीपल कोठी, वहाँ हमारा रूम बुक है, वहाँ हम लोग रेस्ट करेंगे और सुबह हम लोग निकलेंगे पीपल कोठी से हरिद्वार के लिए और अपनी यात्रा को वहीं समाप्त करेंगे। वहीं हमारा पैकेज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हरिद्वार से ही हमारा पैकेज स्टार्ट था। तो दोस्तों, वापस पीपल कोठी पहुंच के हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और आज हम लोगों ने डिमांड की थी कि हम लोग को आज पूरी सब्जी नाश्ते में दिया जाए, तो वही आज हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है हमारा यहाँ पर और आज ही हम लोग हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ सब लोग पूड़ी और सब्जी का आनंद ले रहे हैं।
दोस्तों पीपल कोठी आते समय मैंने आपको पीपल कोठी की रूम की लोकेशन, होटल की लोकेशन नहीं दिखाई थी, तो जाते समय मैं आपको पीपल कोठी जहां हम लोग रुके थे उस जगह की लोकेशन में दिखा देता हूं। जिस होटल में हम लोग रुके थे, हम लोग टॉप पर ही हम लोग हैं और यहाँ पर खाने पीने नाश्ता करने की यहाँ व्यवस्था है। और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। हम लोगों ने 4 बेड का रूम लिया था, किसी मेंबर ने 3 बेड का लिया था, किसी ने 5 बेड का लिया था अपनी सुविधा अनुसार। और जो यात्रा पर्ची थी रजिस्ट्रेशन की, उसका हम लोग लिफाफा बनाकर उसमें चने खा रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारे ड्राइवर आमिर पाजी। इन्होंने श्री कृष्ण बनकर हम लोगों को 4 धाम की यात्रा कराई। थोड़ा मूड इनका स्विंग होता था, कभी गुस्सा हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोमांटिक हो जाए। जैसे कभी कोई रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया तो एकदम गीत को गाने लगे, झूमने लगे। कभी कभी एकदम गुस्सा हो जाते थे। क्यों पाजी, कैसा रहा हम लोगों के साथ आपका सफ़र कैसा रहा? मूड मस्त रहा। ये थे हमारे श्री कृष्ण जिन्होंने सारथी बन के हमको 4 धाम यात्रा कराई। बहुत बढ़िया स्वभाव के आमिर भाई, मज़ा आ गया। कुछ भी कहो, बढ़िया गाड़ी चलाई। तो दोस्तों अब 4 धाम यात्रा का फीडबैक लेते हैं सभी से। सबने 4 धाम यात्रा सर्वेश जी की अध्यक्षता में किया। क्रमशः हम लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री, विशाल का दर्शन किया। यात्रा बहुत ही अच्छी रही है। तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते रहे यात्रा में, लेकिन मस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत ही शानदार रही, बहुत ही अच्छा लगा। सब एक दूसरे को कॉपरेट करके जिस तरीके से चले हैं, बहुत ही अच्छा लगा। जहां इस 4 धाम यात्रा में अरुण सर का मैनेजमेंट देखने को मिला, वहीं हमारे संरक्षक जी का जोश देखने को मिला, वहीं नन्हे लाल गुरु जी के अंदर जो ऊर्जा थी हर्बल लाइफ की, वो देखने को मिला। और हमारे गुरु जी जो कि जोशी के रूप में उभर कर सामने आए, राजेंद्र यादव जी, और हमारे हमेशा की तरह श्री नागेंद्र सर अध्यक्ष जी जो कि सबको लेके चल रहे थे, ये सब चीज़ें देखने को मिला। बस में एक दूसरे को सामंजस्य देखने को मिला। सर्वेश भाई का जो सब मोमेंट को कैद कर लिए वो देखने को मिला। वहीं सत्येंद्र सर लगातार लोग बीमार पड़ रहे थे, उनके इलाज करते जा रहे थे। इस तरीके से जहाँ सब लोग इस टूर में जहाँ डर था वहाँ उत्साह था, वहाँ एक दूसरे का कॉपरेशन था, जिससे कि यह सफल हुआ। वैसे मैं बता दूं बहुत ही आसान नहीं है 4 धाम यात्रा करना, बहुत ही कठिन था, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे से सहयोग कर करके सब लोगों ने किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस संपन्न में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सर्वेश और जो मैनेजमेंट था इनका बहुत अच्छा था। किसी को कोई मतलब चीज़ की दिक्कत नहीं आई, शुरू से लेकर लास्ट तक और अब तक यहाँ तक। अब ट्रेन से हम लोग अपने घर के लिए रवाना। लोगों ने 4 धाम की यात्रा के साथ साथ भारत का प्रथम माना गांव देखा, जहां पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी देखा और वहीं से स्वर्गारोहण द्वार भी देखा। और माना जाता है कि वही स्वर्गारोहण द्वार से पांडव लोग जो है स्वर्ग को गए। कुल मिलाकर हम लोगों की 4 धाम की यात्रा बहुत सुखद और आनंदित रही। जय हो चारों धाम की। कम खर्च में इतनी अच्छी व्यवस्था काबिल तारीफ रही। हम लोगों की 4 धाम की यात्रा बहुत ही संघर्षपूर्ण एवं रोचक तरीके से संपन्न हुई। इसके लिए पूरे मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद। सर इस की यात्रा में इतने कम खर्च में बहुत अच्छा ये यात्रा हुई। दर्शन हुआ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जो केदारनाथ की यात्रा सबसे कठिन मानी गई और कठिन थी, बड़ी दुर्गम यात्रा थी, लेकिन सब लोग बाकायदा दर्शन किए, अच्छे से दर्शन किया और वापस आए, सब अपने घर को वापस गए। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ सर्वेश सर और अरुण सर के लिए, जो इतनी बढ़िया सी यात्रा स्टार्ट की 4 धाम की, और 10 दिन के लिए जो है क्या कहते हैं किए है। और हम नहीं सोच सकते हैं कि ऐसी कोच में अमेठी से हरिद्वार के लिए और पूरी तरह बस की यात्रा, होटल की यात्रा, खाने की व्यवस्था जो 10 दिन में किया है, हम आप सोच नहीं सकते हैं कितने में कर सकते हैं। सोचने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सोचेंगे और 30,000 25,000, लेकिन कम से कम एक खर्च 16,500 रुपये में पूर्ण हुआ है। इसके लिए मैं थैंक यू करता हूं अरुण भैया और सर्वेश जी को। जिंदाबाद दोनों भाइयों। इन सभी टीमों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस यात्रा में पूरी टीम के साथ हमने फुल एंजॉयमेंट किया, जिसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रही। और मैं बार बार पुनः सुनियोजित कार्यक्रम करने वाली टीम को मैं आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर्वेश भाई, इतनी अच्छी यात्रा कराने के लिए हम तो सोचे भी नहीं थे कि 10 दिन घर से दूर इस तरह की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा आया। सबसे बढ़िया आपकी व्यवस्था थी, कहाँ पे कोई टेंशन नहीं, रुकने की, खाने की, रहने की, घूमने की, लाइन लगाने की, पूजा करने की, मंदिर जाने की, सब कुछ फिक्स किया।
किया था, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आसम टूर, गजब का मजा आ गया, थैंक यू भाई। हमने स्वर्गारोहण मार्ग देखा ही नहीं बल्कि स्वर्ग के रास्ते से आगे भी बढ़े, लेकिन हमारे सर्विस भाई को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमको वापस आना पड़ा। इन्होंने कहा कि अभी हमें कार मुक्त आख्या नहीं मिली है, इसलिए हम वापस आ गए। सर्विस भाई आपके हिसाब से टूर रहा है हमारा, यदि ज़्यादा हिसाब से 10 दिन का बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई थी, जैसे हमारे कुछ साथी जो है उल्टी और पेट दर्द ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और वहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना पड़ा। लेकिन जो यात्रा रही हम लोगों की चार धाम की बहुत ही अच्छी रही और बहुत ही अच्छी यात्रा थी। चारों धाम के दर्शन हुए, खूब एंजॉय हुआ। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो है हम लोगों को टूर कराते रहें, बहुत ही मज़ा आया। हम लोगों की यात्रा बहुत ही सुखद, बहुत मनोरंजक, बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। सबसे पहले हम अपने 4 छोटे भाइयों को बधाई देता हूँ, जिनमें श्री अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर नागेंद्र जी, श्रीमती त्रिपाठी और सर्वेश जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने 4 धाम यात्रा के लिए पूरे संग्रामपुर टीम को एकजुट करके लेके चले। इस यात्रा की रूपरेखा तैयार करने वाले हमारे विद्यालय के 4 प्रधानाध्यापक श्री साहब भाई मैं प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ मेरे प्रिय अनुज सर्वेश कुमार जी जिस यात्रा का संचालन किए, और बड़ा अच्छा लगा सबके साथ रह करके, और सब लोगों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चला, और इतना एंजॉय हुआ, और इसके साथ साथ सारे देवों का दर्शन भी हुआ। फिर अगली यात्रा की प्रतीक्षा में हम लोग फिर रहेंगे कि एक साथ हम लोग यात्रा करेंगे। तो दोस्तों अंत में बस यही कहूँगा कि इस 10 दिवसीय चारधाम यात्रा को सरल, सुखद एवं सफल बनाने एवं इस यात्रा की योजना बनाने वाले आदरणीय श्री अरुण सर को एवं समस्त सम्मानित सदस्यों को मैं शायद धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना इस यात्रा को सफल बना पाना मेरे लिए असंभव होता। तो सहृदय सबको फिर से मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने इस यात्रा को सफल बनाया। धन्यवाद।